Good afternoon students. In this session we will study about the refraction through rectangular glass slab और literal shift. लास्ट क्लास में मैंने नोट्स भेजा था इस दोनों के ऊपर में, लेकिन कुछ बच्चे कहे कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, सर इसका वीडियो बना के भेजिए। तो मैं इसको हैंड रिटन फॉर्म में भी भेज रहा हूँ और इसके ऊपर में वीडियो भी भेज रहा हूँ। मान लेते हैं सबसे पहले तो हमें देखना है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ABCD, जिसका इस ग्लास का जो मोटाई है, थिकनेस कितना है, T है। एक इंसिडेंट रे PQ इस पे इंसिडेंट होता है, ठीक है। क्योंकि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, इसीलिए लाइट क्या होगा, नॉर्मल की तरफ, अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ ये क्या होता है, ग्लास में इंटर करने पर मुड़ जाता है। ये हो गया नॉर्मल, N इज द नॉर्मल। ये लाइट आई और नॉर्मल की तरफ मुड़ गया और किस डायरेक्शन में जा रहा है, QR डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे PQ इंसिडेंट रे हो गया और QR रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब फिर जब इस सरफेस DC पर लाइट गिरता है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे DC पर इंसिडेंट होता है, यहाँ से अब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, इसलिए अपने पाथ से QR का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अलोंग, इस डायरेक्शन से ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। अपने पाथ से क्या होता है, नॉर्मल से जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है, अपने पाथ से डेविएट कर जाता है। तो ये QR डायरेक्शन से दूर मूव कर गया और किधर चला गया, RS डायरेक्शन के अलोंग चला गया। इस फेनोमेनन में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि क्या क्या चीज दिखाई देता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। PQM इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद से NQR इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। N-RS इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इसमें जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट रिफ्रैक्ट होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। दूसरा, इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के पैरेलल हो जाता है। और तीसरा कि इमर्जेंट रे इंसिडेंट से कुछ डिस्टेंस से शिफ्ट कर जाता है, इसको लिटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है, लेट अस कंसीडर ABCD इज रेक्टेंगुलर ग्लास slab of thickness T. Let an incident ray PQ falls on surface AB at point Q. Since light goes from rare medium air to denser medium glass, it bends towards the normal, that is along QR. Now light falls on surface DC and again moves to rare medium from denser medium and bends away from the normal, that is along RS. यहाँ पे अभी हमने बताया तीनों एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बारे में। और ये तीन ऑब्जर्वेशंस हमको देखने को मिलते हैं। इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे PQ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, और इमर्जेंट रे गेट्स लिटरली शिफ्टेड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब हम प्रूफ करेंगे ये जो लिटरल डिस्प्लेसमेंट है इसका वैल्यू क्या होगा, किस चीज पे डिपेंड करता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर कैसे होता है। हमने फिर से एक फिगर ड्रॉ किया, यहाँ पर सेम फिगर, वही वाला फिगर यहाँ हमने ड्रॉ किया। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आ गई, यहाँ ये Q है, ये पॉइंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस NQE हो गया R। इसको देखिए इस फिगर से, इस फिगर को गौर से देखिए। इस फिगर में PQM इज इक्वल टू NQP डैश, PQM इज इक्वल टू NQ, यहाँ पे हम इसका नाम, ये लाइन का एंडिंग यहाँ पे क्या है, P डैश। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसको गौर से देखिए। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इसलिए ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये आपस में इक्वल होता है। लेकिन NQP डैश को हम दो एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं, सम ऑफ द टू एंगल, ये वाला एंगल और ये बीच वाला एंगल लिख सकते हैं।
सो इसको हम लिख सकते हैं एंगल एन क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू पी डैश। ये तो पता है हमको आर है, सो आई इज इक्वल टू आर प्लस आर क्यू पी डैश। तो आर क्यू पी डैश बराबर क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। तो इसको हमने लिखा है आई माइनस आर। कोई दिक्कत, आई माइनस, इसको क्वेश्चन 1 मार लिए। अगेन देखिए पी पी डैश इज पैरेलल टू आर एस, सॉरी एस एस डैश या आर एस कहिए, इसके पैरेलल है, ठीक है। एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल, ये वाला लाइन क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है पी आर। सॉरी क्यू आर होगा यहाँ पे, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। तो फिर से देखिए ट्रांसवर्सल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स क्यू आर क्यू पी डैश इज इक्वल टू ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एस आर क्यू के बराबर हो जाएगा। सो एंगल एस डैश आर क्यू इज इक्वल टू आर क्यू पी डैश। सो इसका वैल्यू तो हमने सिखाई है। सो इतना बराबर कितना हो गया, इसका वैल्यू यहाँ से हम बैठा देंगे यहाँ पर, आई माइनस आर एस हो गया, ठीक है। अब फिर देखिए ये वाला लाइन परपेंडिकुलर मीन्स एन एम डैश और ये वाला लाइन एस एस डैश एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहे हैं, इसलिए ये वाला एंगल एन आर एस डैश इज इक्वल टू एस आर एम डैश, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एस डैश आर एम डैश को हम दो एंगल के सम के तौर पर लिख सकते हैं, मीन्स सम ऑफ द एंगल एस आर क्यू प्लस क्यू आर एम डैश। हमने इसको ऐसे ही लिखा, दो फॉर्म में बराबर है, ई बराबर इतना प्लस इतना। इसका वैल्यू हमने अभी निकाला है यहाँ पर इक्वेशन 2 में, यहाँ पर वैल्यू बैठा देंगे तो क्या होगा, ई इज इक्वल टू आई माइनस आर प्लस ये वाला एंगल क्यू आर एम डैश, ये आर होगा, क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए यदि ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा, अल्टरनेट एंगल्स। ये आर है, इसका वैल्यू हम सीधे यहाँ पे आर कट गया। सो ई इज इक्वल टू आई, ये था एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब चलिए लिटरल शिफ्ट की तरफ चलते हैं। इसी फिगर को हमने फिर से ड्रॉ किया यहाँ पर, इसी फिगर को फिर से ड्रॉ किया हम यहाँ पर। यहाँ देखिए हमने बस फिगर में क्या किया, बिल्कुल वैसा ही है, बस एक परपेंडिकुलर लाइन, ये जो लिटरल डिस्प्लेसमेंट को जो रिप्रेजेंट करता है आर से, इस लाइन पे पी पी डैश पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन पी एम डैश खींचा यहाँ पर, ठीक है। इसमें तो ऑब्वियसली क्लियर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है। हम एंगल ऑफ इमरजेंस यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में कंसीडर करते हैं आर एन क्यू को, या क्यू एन क्यू आर एन क्यू आर। इस ट्रायंगल में एक रेक्टेंगल है, इसमें ये एंगल आर है, एंगल आर, इसका यदि कोसाइन वैल्यू क्या होगा इस एंगल का, कॉस आर इज इक्वल टू बेस मीन्स क्यू एन डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्यू आर। सो कॉस आर इज इक्वल टू क्यू एन बाय क्यू आर। लेकिन देखिए इस फिगर, ये चूंकि रेक्टेंगल है इसीलिए क्यू एन जो होगा वो एडी के बराबर होगा, और एडी क्या है, इस ग्लास का थिकनेस है, तो हम लिख सकते हैं क्यू एन इज इक्वल टू टी। सो क्यू एन इज इक्वल टू टी बाय क्यू आर, ये क्यू आर हो गया। सो क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू टी बाय कॉस आर। सो क्यू आर इज इक्वल टू 2 इंटू सेक आर, क्योंकि 1 बाय कॉस आर इज इक्वल टू होता है सेक आर। इसका वैल्यू हमने निकाल लिया, क्यू आर का वैल्यू निकाल लिया। अब फिर से इस ट्रायंगल को गौर से देखिए, क्यू आर एम डैश, क्योंकि हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, आर एम डैश इज परपेंडिकुलर टू पी पी डैश। सो इन ट्रायंगल क्यू आर एम डैश अगेन कॉस आई माइनस आर, ये वाला एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। ये वाला आई है, ये वाला आर है, और ये वाला और ये पूरा बराबर होना चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। हमने इससे पहले वाले प्रूफ में इसको निकाला है, इस चीज को कैलकुलेट किया है। सो
आर एम मान लेते हैं, इसका थिकनेस कितना है, यहाँ से यहाँ का थिकनेस कितना है, डी है। सो इस ट्रायंगल में क्यू आर एम डैश में साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर बराबर परपेंडिकुलर, इसका जो साइन वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो डी बाय आर क्यू, आर क्यू डी बाय आर क्यू का वैल्यू कितना है, टी इंटू सेक आर, टी इंटू सेक आर। सो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई माइनस आर इंटू टी इंटू सेक आर, डी इज इक्वल टू टी इंटू सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। यहां से इसको इस तरफ लेके चले आए, ये आप देखिए कि ये एंगल है, लेकिन ये थिकनेस हो गया, थिकनेस यदि ज्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, थिकनेस कम होगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा। सो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द स्लैब। इस तरह से आप देखिए कि लिटरल शिफ्ट जो होता है उस ग्लास स्लैब के थिकनेस पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग लेंस स्टार्ट करेंगे।